आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में दैनिक भास्कर के साथ ही उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल भारत समाचार में छापेमारी की कार्रवाई की। ये दोनों ही प्रमुख मीडिया समूहों में आते हैं और अब इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी हो रहा है। विपक्ष सरकार से तरह तरह के सवाल तो कर ही रहा है। इसके अलावा इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठा दिया गया। भले ही ये छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हो, लेकिन निशाने पर जोरों शोरों से केंद्र सरकार ही है। आइए 5 सवालों पर गौर करते हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। भले ही सरकार की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया जाता रहा हो, इन सवालों पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। आयकर विभाग के छापों को लेकर सरकार ने बीते गुरुवार को कहा कि अपना काम करते हैं एजेंसियां और इनमें हमारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप से इनकार किया है। हालांकि सवाल फिर भी सरकार से पूछे जाने चाहिए। तो आइए पहले सवाल पर गौर करते हैं। दैनिक भास्कर का दावा है कि देश भर में जब कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड साफ साफ जनता के सामने नहीं रखा जा रहा था और आंकड़ों को छिपाया जा रहा था, जब एक ही जगह पर दर्जनों शवों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, तब दैनिक भास्कर ने निडर पत्रकारिता दिखाई और सरकार के दावों की पोल खोली। अब अगर भास्कर का ये दावा सच है तो एक सवाल जरूर उठता है कि क्या भास्कर की इसी निडरता से सरकार को डर लग गया, क्योंकि बड़े मीडिया चैनल्स पर तो शायद ही शवों के मामले में सरकार की पोल खोलते दिखाया गया हो। दूसरा सवाल, छापेमारी को लेकर अखबार का कहना है कि टीम के वरिष्ठ इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इन छापों की वजह को स्पष्ट नहीं किया। ये नहीं बताया गया कि ये कार्रवाई भास्कर के ठिकानों पर क्यों की जा रही है। ये बात छापेमारी के तुरंत बाद अखबार ने कहा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब ऐसी बड़ी कार्रवाई की जाती रही है तो फिर क्यों नहीं बताया गया कि कार्रवाई का असल कारण क्या है। आखिर क्या इसके पीछे भी सरकार का हाथ है या फिर मीडिया को बस परेशान करने की ये एक स्ट्रैटेजी है, मीडिया को डराने की स्ट्रैटेजी? सबसे बड़ा सवाल यही है। तीसरा सवाल ये कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की गई है, क्या वो मीडिया को डराने की कोशिश है? क्योंकि अगर इसके पीछे सरकार का हाथ रहा, जैसा कि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या सरकार मीडिया को स्वतंत्र रूप से नहीं काम करने देना चाहती? क्या वो धाक जमाकर अपने खिलाफ किसी भी पोल को खोलने नहीं देना चाहती? चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश से चलने वाले समाचार चैनल भारत समाचार के ऑफिस और संपादक ब्रजेश मिश्रा के घर पर जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इस बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी। तो क्या उसके खिलाफ भी कोई सोची समझी साजिश रची गई या फिर इस चैनल को भी डराने की कोशिश की गई? भारत समाचार की अपनी रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो उसने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई टीम ने संस्थान और उसके कर्मचारियों से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की। पांचवा सवाल, दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार न्यूज चैनल के ऑफिस पर जो रेड पड़ी है और अगर इसके पीछे सरकार का हाथ हुआ या उस पर कोई आरोप लगते हैं, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि मोदी सरकार अपनी आलोचना रत्ती भर भी सहन नहीं करती? फांसीवादी मानसिकता दिखाने को सरकार उतारू हो गई है। क्या इस तरह के आरोप सरकार पर नहीं लगते? मोदी सरकार मीडिया को अपने पक्ष में कर देना चाहती है और जो उसके साथ नहीं होगा उसका हाल दैनिक भास्कर और समाचार भारत की तरह हो जाएगा। क्यों वो बिना बोले कुछ ऐसी ही बातों को समझाना चाहती है? क्या वो स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज को कुचल देना चाहती है? केंद्र सरकार पर ऐसे कई आरोप लगते हैं और उससे कई ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर के केस में भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा के साथ ही 30 जगहों पर रेड डाली गई है। दैनिक भास्कर समूह 12 राज्यों में है, जो कि हिंदी, गुजराती,
और मराठी में अपने समाचार पत्रों को प्रकाशित करता है। ये 7 राज्यों में भी है, 30 रेडियो केंद्रों के तौर पर और 6 वेब पोर्टल के साथ ही 4 मोबाइल ऐप भी इसके मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।